और फिर उसको चेक करेगा, उसको फिर रिपेयर करेगा। हेलो हेलो हेलो। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेबल बना करके लाए हैं, कंपैरिजन टेबल। जो भी हमने पिछले 3 वीडियो में बात की G1, S और G2 के बारे में, उसी को हम कंपेयर करके एक टेबल बना करके लाए, जो कि बहुत ही शानदार टेबल है। अगर जो वो 3 वीडियो नहीं देखा होगा और अगर ये देख ले तो सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलिए इस टेबल को समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट रो में अगर हम देखें तो क्या डाले हुए हैं, फेज डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या G1 पहला क्या था, G1, S और G2। हम अभी F फेज, अभी हम M फेज की बात नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे क्या G1, S और G2। उसके बाद हमने डाला इसका पर्पस क्या है। तो अगर हम G1 का पर्पस देखेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है सेल ग्रोथ, जो कि हमने पहले पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में। और प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन ये भी पढ़ रखा है। और इवेंट अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस, सेम ये पढ़े थे। और ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। कौन से वीडियो में, G1 वाले में। और उसके बाद अगर हम बात करें पोजीशन के बारे में तो ये कहाँ, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को समझो। जैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या है, M है, यहाँ पे क्या है G1 है, यहाँ पे क्या S है और यहाँ पे क्या है G2 है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, G1। ये किसके बीच का है, M और S, तो यहाँ पे बिटवीन M और S। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं S फेज के बारे में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब क्या, डीएनए का कॉपी करना। और क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए ये भी प्रिपेयर करता है और माइटोसिस के लिए जो है G2 भी प्रिपेयर करता है। और अगर G2 की बात करें तो G2 के पास भी सेल ग्रोथ होता है और यहाँ पर भी क्या है, सेल ग्रोथ होता है। मतलब क्या, हम G2 को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं पर्पस, तो G1 में क्या है, G1 में सेल ग्रोथ, प्रिपरेशन फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, बहुत ही आराम से इसको याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, जैसे अगर हम देखें ना, यहाँ पे क्या है, सेल ग्रोथ, ठीक है, सिंपल सेल ग्रोथ। तो G2 में भी क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है। एस से इसको अगर देखें डीएनए, यहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, यहाँ पर भी क्या है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। तो ये तो अच्छे से ही याद रह सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके इवेंट की। अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन सिंथेसिस होगा, ठीक है, हिस्टोन सिंथेसिस होगा। और सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेशन होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके पोजीशन के बारे में, तो पोजीशन क्या, एस फेज है। तो एस फेज में क्या, ये किसके बीच का है, ये G और G2 के बीच का है। मतलब क्या, बिटवीन G और G2 के बीच का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, थर्ड बात कर लेते हैं G2 के बारे में। तो G2 में क्या होता है, G2 में सेल ग्रोथ होगा और क्या होगा, माइटोसिस के लिए रिपेयर करेगा। और यहाँ पर जो है एक चेक पॉइंट लगा होता है, जो चेक करता है, जो एस फेज में जो सेल रेप्लिकेशन हुआ ना, तो वो उसी को चेक करेंगे कि वो डैमेज फ्री है या नहीं। अगर डैमेज फ्री नहीं है, मतलब क्या, अगर वो डैमेज है तो उसको चेक करके क्या करेगा, फिर वो आगे एम फेज को भेजेगा और फिर उसको चेक करेगा, उसको फिर रिपेयर करेगा, उसको फिर एम फेज में भेजेगा। तो यहाँ पे ये क्या G2 है। G2 में क्या होता है, G2 मतलब क्या, सेल ग्रोथ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी सेल ग्रोथ होगा और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। और फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है डीएनए चेक पॉइंट और रिपेयर भी लगा होगा और ऑर्गेनेल ग्रोथ होगा, ठीक है। ऑर्गेनेल क्या होगा, ग्रोथ होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये कहाँ पे होता है। तो ये अगर G2 की बात करें तो ये M और S के बीच में, मतलब क्या, बिटवीन M और S। तो आज हमने बात की इस टेबल के बारे में और यहाँ पर जो है तीनों G1, S और G2 तीनों को हम कंपेयर करके लिख लिए हैं। और ये एक डिटेल है, यहाँ पर जो कोई भी एक लाइन भी नहीं छूटा गया एनसीईआरटी का। इसको जो भी पढ़ लेगा ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एम फेज के बारे में।